69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले के बाद कई सारी स्थितियां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्पन्न हो चुकी हैं। अगर हम बात कर ले हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले में पुरानी समस्त चयन सूचियों को निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया। सबसे बड़ी स्थिति चयनितों के लिए निकल कर आई कि नई चयन सूची जो बनेगी तो कितने चयनित प्रभावित होंगे और स्पष्ट तौर पर उनके लिए क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में संशय और जिज्ञासा थी। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दूसरी तरफ हमारे अचयनित साथी जिनके लिए एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट डबल बेंच के माध्यम से आया, लेकिन अब फैसला चैलेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को स्थगित रखा है। अब उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उसको लागू करते हुए और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इसका निस्तारण किया जाए। लेकिन अगर हम बात कर लें सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद और भी बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसमें आप सभी को पता है शिक्षा मित्र भी आईए के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आप सभी को इंगित करा दें, शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द किया गया था तब दो भर्तियाँ आई, एक 68,500 और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती। अब उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं विशेष मांग रखी जा रही है। और एक और अहम मुद्दा हम आपको इंगित करा दें, वो है बीएड वर्सेस बीटीसी का। बीएड वर्सेस बीटीसी के परिपेक्ष में 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के क्लेरिफिकेशन के रूप में 8 अप्रैल 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया। 8 अप्रैल के फैसले में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जिन चयनित बीएड की स्थिति ये क्लियर कर दी गई है कि जो बीएड चयनित हैं और जिनका चयन या उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूर्व हो चुकी हैं और उनकी नियुक्तियां किसी भी कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन नहीं थीं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ब्रिज कोर्स को लेकर के डायरेक्शन दे दिया गया है और ब्रिज कोर्स कराया जाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी को पता है एनसीटी में बैठक हो रही है, जल्द ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स को लेकर के स्थिति क्लियर होती दिखेगी। हालांकि 8 अप्रैल को फैसला आया है, अभी तक फाइनली ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या निष्कर्ष है स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हम बात कर लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्तमान की स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस फैसले को लागू करने को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम बीएड वर्सेस बीटीसी में छत्तीसगढ़ में आए हाईकोर्ट फैसले का आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ पर जिन बीएड चयनितों को नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में दी गई उनके चयन को निरस्त करने का कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है, क्योंकि जो फैसला आया था उसके बाद उनको कहीं ना कहीं अवगत भी कराया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में या सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जो अब फैसला है उसमें स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। इसलिए उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्देश जारी किया गया है। बिहाफ ये बनाया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट फैसले को मान्य किया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो जो बीएड हैं उनका चयन न किया जाए या नई चयन सूची में उनको स्थान न दिया जाए। लेकिन बार बार हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रमुख मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड हुए हैं, चाहे कट ऑफ का मैटर हो, चाहे शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ मैटर हो या कोई अन्य मामला। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर कहीं ना कहीं कई सारे पॉइंट्स भर्ती के क्लियर हुए हैं। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर है कहीं ना कहीं ये एक अहम पॉइंट बना हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा अहम सवाल ये निकल कर आता है, क्या चयनित बीएड की स्थिति होगी? तो आप सभी को इंगित करा दें, अभी जो हाई कोर्ट का फैसला उसे स्थगित रखा गया है, किसी भी तरीके से उस पर ना तो स्टे किया गया है, केवल और केवल फैसला तब तक स्थगित है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो या आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये स्टे ही, रोक ही है कि वो फैसला तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। तो 15 अक्टूबर इसीलिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि निष्कर्ष निकल कर आए। अगर हम बात कर लें यहाँ पर रिटेन सबमिशन को लेकर के भी कई सारे पहलू रहे और कई सारे जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिले। रिटेन सबमिशन दोबारा किया गया, इसको लेकर के भी बहुत सारे तथ्य आप सभी के सामने निकल कर आए। वीडियो के माध्यम से हमने भी आपको इंगित कराया था, जिसमें मूल चयन सूची हो, 19,000 सीटें हों, बहुत सारे विकल्पों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए रिटेन सबमिशन को कहीं ना कहीं फिर से जो है सबमिट किया गया है।
फिलहाल क्या निष्कर्ष निकलेगा ये 15 अक्टूबर की सुनवाई में स्पष्ट होगा कि आखिर रिटर्न सबमिशन के क्या पॉइंट्स थे जो अहम थे और जिनको लेकर के दोबारा रिटर्न सबमिशन करने की आवश्यकता पड़ी। ये सभी विविध जो पहलू आप सभी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन इसीलिए मांगा है कि सभी पार्टीज को शार्ट रूप में उनकी बातों को समझ करके एक बड़ा फैसला दिया जा सके। अब सबसे अहम ये हो जाता है कि स्टेट ने क्या प्रपोजल दिया क्या रिटर्न सबमिशन में, यानी रिटर्न सबमिशन जमा हो चुका है। अब हाई कोर्ट फैसले को लेकर के अब क्या प्रपोजल होगा, क्या हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए नई चयन सूची जारी की जाएगी, तो फिर जो चयनित भी बाहर हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ पहुंचे हैं, उनके लिए क्या निष्कर्ष होगा, उनके लिए क्या प्रपोजल आएगा, ये भी एक अहम पहलू बना हुआ है। अभी साथियों आप सभी को एक और जिज्ञासा बनी हुई है, वो है बेंच कन्फर्मेशन को लेकर के, क्योंकि 9 सितंबर की जो सुनवाई आपकी हुई थी वो आपकी हुई थी चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में, लार्जर बेंच में सुनवाई हुई। फिर जब 23 तारीख की सुनवाई लगी तो वो कोर्ट नंबर 10 में लगी। तो इस वजह से अभी बेंच कन्फर्मेशन को लेकर के भी आप सभी के मन में संशय है। उम्मीद है कि विशेष तौर पर ये सुनवाई आपकी जो है चीफ जस्टिस सर की बेंच में लगे, जिससे एक अहम फैसला निकल कर आ सके। हालांकि ये स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश दे रखा है, तो स्पष्ट है जिस भी बेंच में लगे फाइनल निष्कर्ष तो 15 अक्टूबर को आना ही है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। हालांकि साथियों अगर हम बात कर लें, जब ये 15 तारीख की सुनवाई क्लियर हुई तब जिस याचिका पर सुनवाई लगी हुई थी वो चीफ जस्टिस सर की ही कोर्ट में लगी हुई थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में इस मामले का निस्तारण होगा। अब आइए साथियों जो आपकी याचिका है उसके महत्व को आपको इंगित करा देते हैं कि लगातार आप देखेंगे आईए फाइल हो रही हैं, लगातार डॉक्यूमेंट फाइल हो रहे हैं। इसका एक ही निष्कर्ष है कि इस केस का कितना महत्व है आप सभी को स्पष्ट होगा, और अभी तक कंटिन्यू रूप से सारे डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, जिनके बारे में आइए हम केस के स्टेटस से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहली आईए जो लगी वो 3/9/2024 को लगी। अब यहाँ पर अगर आप देखते जाएंगे तो बहुत सारी आईए अभी तक लग चुकी हैं। टोटल कितनी आईए लगी हैं इन पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल अब तक 34 आईए फाइल हो चुकी हैं, और लास्ट आईए जो फाइल की गई है वो 5/10/2024 को फाइल हुई है, यानी अभी और भी आईए फाइल होंगी, क्योंकि अभी सुनवाई जो है 15 तारीख को होने वाली है। अब इसमें अगर आप देखेंगे रिटर्न सबमिशन वाली अगर हम बात कर लें तो एक रिटर्न सबमिशन जो है 20 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं फाइल किया गया है, और इसके अलावा एक रिटर्न सबमिशन जो है 3 तारीख में फाइल किया गया है, जिसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं कि आखिर दोबारा से रिटर्न सबमिशन क्यों दाखिल किया गया है। तो कुछ ऐसे पहलू ज़रूर हैं जिनको जो है कहीं ना कहीं शार्ट आउट करते हुए फिर से रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और रिटर्न सबमिशन जो दाखिल किया गया है वो दाखिल किया गया है 3/10 को। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट फाइलिंग की स्थिति है वो 5/10/2024 तक दाखिल हो रहे हैं। तो यानी केस का महत्व, केस का निष्कर्ष और केस में समस्त मुद्दों को लेकर के अब निस्तारण की उम्मीद है। सभी की जिज्ञासाएं यही है कि निष्कर्ष अब निकल कर आ जाएगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराया है, मूल चयन सूची की मांग की जा रही है, 19,000 सीटों की मांग की जा रही है, आरक्षण की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सभी विविध चीज़ों को लेकर के आरक्षित वर्ग की ओर से जो दोबारा से रिटर्न सबमिशन किया गया है उसका यही निष्कर्ष है, और कहीं ना कहीं फाइनल रूप से सारी स्थितियां आपकी 15 तारीख को क्लियर होने जा रही हैं। एक बार फिर से निवेदन रहेगा आप विशेष तैयारियों के साथ कोर्ट में पहुँचें, जिससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके, और इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको तथ्यों पर आपको जानकारी दी उनका मंथन जरूर करें और निष्कर्ष तक जरूर पहुंचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।